जैसे ही चदरिया उठा के देखा तो कन्हैया सोते मिल गए, नंदगांव में सोते मिले। और तो इसे देखकर कि जब ही सूरत आवे वा सुख की ही उमगत ही नाही। जब उस सुख की भगवान को याद आने लगी तो हृदय में हिलोर उठने लगी और भगवान रोने लगे। कहने का मतलब ब्रज में तो प्रेम लेकर के आओ, ज्ञान से आओगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, पहाड़ पत्थर ही दिखाई देंगे। लेकिन यदि प्रेम होगा तो हर जगह कृष्ण और हर जगह। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज माधुरी में। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं सखी गिरी पर्वत पर, जो कि ऊंचा गांव में स्थित है, बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। स्वागत है हमारे चैनल में। भैया जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक शब्द है गोपी जी। तो ये गोपी शब्द को मतलब का है, का कोई स्त्री है या कोई मतलब? क्योंकि ब्रज में जो शब्द है गोपी गोपी गोपी, कोई गोपी बन जाओ रे, ये शब्द बहुत चल रहा है। हाँ, या को अर्थ का है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न करो भैया। देखो, भागवत में वर्णन है, गोवे ही इंद्री ही कृष्ण रस पिबती इति गोपी, 10वें स्कंद में वर्णन है। बोले गोवी ही, गोपी को अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान श्री कृष्ण नाम को वर्णन करे, सुमिरन करे, वाको बार बार स्मरण करे, वाको नाम गोपी है। गोपी का स्त्री जाति को नाम नहीं है। अच्छा, लोग यूँ समझें कि स्त्री जो है वही है गोपी माने, ना। दूसरा अर्थ, गो माने इंद्रियां और पी माने पान करना। जो अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का पान करे वो गोपी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अगर हमारी इंद्रियां आँख हैं तो आँख से हम देखें, जिस किसी को भी देखें उसमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। अच्छा। नाक है, नाक से, नाक का कार्य सूंघना, भगवान को पुष्प अर्पण करें और पुष्प की जो गंध, जो सुगंध हमें सूंघने को मिली है उसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का ही दर्शन करें, रूप की शोभा की, रूप के ही गंध का आस्वादन करें, उसका नाम गोपी है। मुख है, जिब्या है अंदर, जिब्या क्या, जो रसना है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगल मंत्र का करें, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो हमारी जिब्या क्या है कि हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करें। कान जो है वो भगवान का सत्संग सुने, भगवान के जो जितनी भी कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं उनका सुमरन करें। तो ये हमारी इंद्रियां भगवान को सुने। तो ये सब जो इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय से हम भगवान के रूप का, नाम का, लीला का, धाम का यदि हम स्मरण करें तो वही गोपी है, इसका तात्पर्य। तो भगवान कृष्ण की जो सखी, जब भगवान मथुरा चले गए जी, वह विरह में रो रही, तो वे का वे यही गोपी? हाँ, यही उनके मन में भाव भगवान कृष्ण के प्रति? यही भाव था उनके प्रति। जिस समय उद्धव पत्र लेकर, एक बार हुआ क्या, उद्धव तो ज्ञानियों में अग्रगण्य थे, बृहस्पति के शिष्य थे। तो पहली बार जब माता देवकी भगवान श्री कृष्ण को, जब मथुरा चले गए भगवान, तो भोजन का थाल लेकर के आई, तो भगवान एक कोने में बैठ करके रो रहे कि जब ही सूरत आवे वा सुख की ही उमगत ही नाही। जब उस सुख की भगवान को याद आने लगी तो हृदय में हिलोर उठने लगी और भगवान रोने लगे। वो बछड़ा वो बच दोहनी, बछड़े जो भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर उछलते कूदते और आनंद से, बछड़ा जब भगवान को देखता तो पूंछ उठा के ऐसे करके और भगवान के निकट आकर के और बड़ी
व्याकुल भरी आंखों से, बड़ी विचित्र आंखों से भगवान के दर्शन करता है। तो वो सब जो बात ब्रज की भगवान को याद आने लगी। उद्धव ने कहा, आज कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या बात? अरे वो ब्रज में क्या रखा है, ब्रज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वहाँ कैसे तुम उनकी याद क्यों करते हो? तो भगवान को जब याद आने लगी तो उद्धव निकट आ गए। क्या बात है बताओ? बोले मुझे आज ब्रज की याद आई। अरे बोले ब्रजवासी तुम्हें याद करते हैं कि नहीं, तुम्हें ब्रज की याद आती है? बोले इसकी यदि तुम्हें परीक्षा लेनी है तो ब्रज जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ब्रज तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान मन ही मन हंसने लगे, बोले एक दिन रुकेगा, 7 महीने रुकेगा तो मैं जानता हूँ। तो भगवान ने ब्रज में भेज दिया। सबसे पहले आकर के माँ यशोदा से मिले, और विस्तृत तो बहुत बड़ा है, विस्तृत वर्णन है, लेकिन मैं संक्षिप्त कह रहा हूँ। तो वहाँ जब माता यशोदा से मिले तो माता यशोदा ऐसी विरह में पागल हो रही हैं भगवान कृष्ण के विरह में, क्योंकि जो वात्सल्य भाव है भगवान कन्हैया का, उसमें वो व्याकुल हो गई। कहने लगी, लाला जोर से मत बोले, लाला को मैंने अभी सुलाया। अरे मैया तुम कैसी बात करें, मैं तो कन्हैया को मथुरा में छोड़ के आया हूँ, तुम कह रही मैंने अभी सुलाया? बोला लाला जोर से मत बोले, मैंने अभी भीनी भीनी सी चदरिया लाला को उड़ाई है। और वहाँ जैसे ही चदरिया उठा के देखा तो कन्हैया सोते मिल गए, नंदगांव में सोते मिले। और तो इसे देख करके जो ज्ञान की जो पहली सीढ़ी थी उद्धव की, वहीं उतर गई, ज्ञान की सीढ़ी टूट गई वहां से। और जब दोबारा चद्दर को उधर के देखा तो कन्हैया है नहीं। भगवान की उस लीला को देख करके उद्धव, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य श्रेष्ठ, वो उसकी ज्ञान का मजीरा फूट गया। आगे सखियों से मिला तो उन्होंने समझा कुछ पत्र लेकर के आए हैं, तो आने लगे। एक बहुत सुंदर एक संदेश जो है ब्रज में भेजा कि आयो है संदेश कछु मथुरा तिमोहन को, गोकुल अथाइन पे बात चली ठोर ठोर, प्यारे जगबंदन के चंदन को आगम सुने, आई जुर्जुबतीन की भीड़ भई नंदपोर, कि बैठी छब ईठी बसीठी, सुख मीठी चुनन मीठी न दीठी, जब कहो कहो मची शोर, ममता की छाती चिर संगाती की पाती पे, छाती दे परत दृष्ट अनखाती दौर दौर। सभी सखियां दौड़ के आई और कहने लगी, अरे बहन हमको कन्हैया ने कछु लिख के भेजो होगा। और एक तरह से क्या है, मैया यशोदा के यहाँ पर भीड़ लग गई, मैया यशोदा के आंगन में भीड़ लग गई। और गोकुल के अथाइन पे जहाँ नंद बाबा बेचारे रोज सुबह बैठ जाएं कि लाला आ रहे होगो, लाला आ रहे होगो, शाम होते ही फिर बेचारे व्याकुल होते फिर आ जाएं। ये बात सुन के सभी सखियां आई कि देखो शायद मथुरा से कोई संदेश लेकर के हमारे पास आयो है। तो वहाँ पर उद्धव को घेर लियो, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। अरे पाती लेके आए दौरे, पाती लेके आए दौरे। अरे ये बताओ कि हमको लिखो है कहा, हमारे कार्य कहाँ लिखो है? तुम पत्र लेके दौड़ के आ गए, हमको कहाँ लिखो है? तो वहां पर उद्धव जो ज्ञान की बात करने लग गया कि कुछ नहीं है, उद्धव कौन जोग विद साधे। सखिया कहने ज्ञान की बात, अरे ज्ञानियों में तुम अग्रगण्यों बनते हो, लेकिन ज्ञानी, हम ज्ञान की बात करें, हम तो प्रेम की बात करते हैं। अरे निर्गुण तो उसे कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं होता है, जिसमें कोई गुण नहीं होता है। इसलिए भगवान कन्हैया तो हमारा सगुण है, हमने तो सगुण की सेवा करी है, हमने और कोई नहीं है। हमारे संग होली खेली,
हैं, हमारे संग खूब रास किया, अनेक विविध लीलाएं की, तो हम तो कन्हैया को आज भी माने हैं। और मथुरा हमसे दूर है क्या? सवेरे जाती शाम को मिल के आती, लेकिन हम आँख बंद करके भगवान को रोज हम दर्शन कर लें। तुम ज्ञान की बात कर लो, कौन सा ज्ञान? अरे निर्गुण ज्ञान नहीं, हम सगुण की बात करते हैं। और सगुण वो है जो आंखें बंद करके तुरंत हमें सामने आ जाता है, और निर्गुण तो वो आंखें बंद करते लेकिन फिर भी नहीं आता। निर्गुण में कोई गुण नहीं होता, सगुण में जिसमें सारे गुण हैं, और कन्हैया तो सगुण संपन्न है। निर्गुण है, निर्गुण योगियों के लिए है, हम तो सगुण धारा के भक्त हैं। तो विविध लीलाएं वहाँ पर की हैं, अनेक प्रकार के उद्धव ने उनको ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कहने लगे तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, और ब्रह्म होकर ब्रह्म की बातें करते हो, तो तुम कौन से ब्रह्म की बात करते हो? नहीं आएगा फोटो। बोले तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो भी ब्रह्म है, और हमारे अंदर जो बैठा है वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म होकर की बातें करते हो, फिर तुम कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो? ये कही तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी टूट गई, और ज्ञान का जो घमंड था वो दूर हो गया। तो कहने का मतलब ब्रज में तो प्रेम लेकर के आओ, ज्ञान से आओगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, पहाड़ पत्थर ही दिखाई देंगे। लेकिन यदि प्रेम होगा तो हर जगह कृष्ण और हर जगह राधा कृष्ण दिखाई देंगे। प्रेम होए तो पाषाणों में दिखत हैं भगवान, और प्रेम नहीं हो तो मंदिर में भी दिखत हैं पाषाण। मंदिर की मूर्ति में आपको पत्थर दिखाई देगा, और प्रेम होगा तो आपको मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। ये बढ़िया है, ऐसी मेरी मन की कामना है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को इसका दर्शन कराइए, वो भी अपने जीवन को लाभान्वित करें, और भगवान की दिव्य क्रीड़ा स्थलियों का दर्शन करके जीवन को कृतार्थ करें। ऐसी मेरी बात है। शास्त्री जी, आचार्य जी, मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ उतना का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री